अब खबर वाराणसी रेप कांड की। पूरे मामले में पीएम मोदी ने खुद अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। इस केस में पीएम मोदी ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, ऐसा एक्शन जो नजीर बने। बनारस की बेटी को मिलेगा इंसाफ। खौफनाक रेप कांड के हर गुनहगार का होगा हिसाब। बेटी से 6 दिन तक हैवानियत, इस मुद्दे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। जब मोदी बनारस के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले इसी मुद्दे के बारे में जानकारी ली। रेप कांड को लेकर पीएम मोदी ने ली रिपोर्ट। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, एक राजनेता की संवेदनशीलता और गंभीरता को बयां कर रही हैं। पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर अधिकारियों से जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है शहर का खौफनाक रेप कांड। पीएम मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। विमान से उतरे, यहां हवाई अड्डे पर उतरने के बाद तुरंत वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी उनके पास आए। पीएम ने सबसे पहले गैंगरेप की एक घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने घटना के बारे में डिटेल में बताया। पीएम ने पूरे मामले में अधिकारियों को सख्त एक्शन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा एक्शन लिया जाए जो नजीर बने। अधिकारियों से बातचीत के दौरान पीएम का रुख बहुत गंभीर था। जाहिर है अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात होने से वो नाराज थे। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके इसके लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। वाराणसी में गैंगरेप की घटना को लेकर के आज खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया। जब पीएम मोदी अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अधिकारी स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, वाराणसी के जिला अधिकारी और वाराणसी के मंडलायुक्त मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने गैंगरेप की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से पूछताछ की और साफ तौर पर हिदायत दी कि इसके जो भी दोषी हैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। पीएम जिस मुद्दे से आहत है उसका खुलासा 6 दिन पहले हुआ था। लड़की 29 मार्च को गायब हुई थी। वो 4 अप्रैल को बेसुध हालत में बरामद की गई। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया था। इस खबर को न्यूज नेशन ने प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें से 12 नामजद और 11 अज्ञात हैं। पुलिस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सीपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बक्से नहीं जाएंगे और यही नहीं हुआ है। अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। अब मेरा इसमें स्पष्ट कॉन्सेप्ट है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी कोई तरह का अगर हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस मामले में सख्त से सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। पीएम के निर्देश के बाद ऐसी घटना दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता की कहानी जहां से शुरू होती है, दरअसल ये वही कॉन्टिनेंटल कैफ़े है जो बताया जाता है कि इसी कैफ़े में वो आती थी किसी लड़के से दोस्ती के बाद और इसी कैफ़े के जरिए वो लड़कों से दोस्ती के चंगुल में फंसी। फिलहाल अभी तक जो जानकारी है, इस तरह के कई जो स्पा सेंटर और कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन पर पुलिस लगातार निगाह रखी हुई है। पुलिस लगातार जांच भी कर रही है कि आखिर पूरा मामला है क्या और इसके बारे में तफ्तीश फिलहाल जारी है। पर अभी खुलकर कुछ बताना मुश्किल है, पर पुलिस का इतना ज़रूर कहना है कि इसके पीछे कई और लोग हैं जिसके बारे में जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। अब खबर वाराणसी रेप कांड की। पूरे मामले में पीएम मोदी ने खुद अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। इस केस में पीएम मोदी ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, ऐसा एक्शन जो नजीर बने। बनारस की बेटी को मिलेगा इंसाफ। खौफनाक रेप कांड के हर गुनहगार का होगा हिसाब। बेटी से 6 दिन तक हैवानियत,
इस मुद्दे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। जब मोदी बनारस के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले इसी मुद्दे के बारे में जानकारी दी। रेप कांड को लेकर पीएम मोदी ने ली रिपोर्ट। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, एक राजनेता की संवेदनशीलता और गंभीरता को बयां कर रही हैं। पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर अधिकारियों से जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है शहर का खौफनाक रेप कांड। पीएम मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। विमान से उतरे, यहां हवाई अड्डे पर उतरने के बाद तुरंत वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी उनके पास आए। पीएम ने सबसे पहले गैंगरेप की एक घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने घटना के बारे में डिटेल में बताया। पीएम ने पूरे मामले में अधिकारियों को सख्त एक्शन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा एक्शन लिया जाए जो नजीर बने। अधिकारियों से बातचीत के दौरान पीएम का रुख बहुत गंभीर था। जाहिर है अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात होने से वो नाराज थे। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके इसके लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। वाराणसी में गैंगरेप की घटना को लेकर के आज खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया। जब पीएम मोदी अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अधिकारी स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, वाराणसी के जिला अधिकारी और वाराणसी के मंडलायुक्त मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने गैंगरेप की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से पूछताछ की और साफ तौर पर हिदायत दी कि इसके जो भी दोषी हैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। पीएम जिस मुद्दे से आहत है उसका खुलासा 6 दिन पहले हुआ था। लड़की 29 मार्च को गायब हुई थी। वो 4 अप्रैल को बेसुध हालत में बरामद की गई। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया था। इस खबर को न्यूज नेशन ने प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें से 12 नामजद और 11 अज्ञात हैं। पुलिस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सीपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बक्से नहीं जाएंगे। और यही नहीं हुआ है, अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। अब मेरा इसमें स्पष्ट कंसेप्ट है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी कोई तरह का अगर हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस मामले में सख्त से सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। पीएम के निर्देश के बाद ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता की कहानी जहां से शुरू होती है, दरअसल ये वही कॉन्टिनेंटल कैफ़े है जो बताया जाता है कि इसी कैफ़े में वो आती थी किसी लड़के से दोस्ती के बाद और इसी कैफ़े के जरिए वो लड़कों से दोस्ती के चंगुल में फंसी। फिलहाल अभी तक जो जानकारी है, इस तरह के कई जो स्पा सेंटर और कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन पर पुलिस लगातार निगाह रखी हुई है। पुलिस लगातार जांच भी कर रही है कि आखिर पूरा मामला है क्या और इसके बारे में तफ्तीश फिलहाल जारी है। पर अभी खुलकर कुछ बताना मुश्किल है, पर पुलिस का इतना ज़रूर कहना है कि इसके पीछे कई और लोग हैं जिसके बारे में जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।